हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था इन डिटेल, और उसके दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी को। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर, जिसका टाइटल है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक हमारे पास होती है लीनियर क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास होती है एंगुलर क्वांटिटीज़। और इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमारे लिए इनका अच्छा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास जो है जो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ पे मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ पे मूव कर रही है, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, लीनियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, लीनियर वेलोसिटी हो गई, लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएंगी, एंगुलर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी और एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑप्शन को भी हिट कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर, और इसका जो टाइटल है हमारे पास वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ का एक चार्ट बनाया है। क्या चार्ट बनाया है? अब देखें, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, किससे, एस से। हम जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं डेल्टा एस से। उसी तरह हम जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किससे शो करते हैं, उसको हम शो करते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। और जब क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन लीनियर, हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टी यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगी, ओमेगा, यानी हमें मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। वैसे ही हमारे पास क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी यानी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लीनियर एक्सेलरेशन। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगी, अल्फा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है, डिस्क्रिप्शन है, वो क्या है। अब देखें, यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने आपको पहले बताया है कि जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास क्या मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। वो हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन हो, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, वो डिपेंड किस पर करती है, चेंज इन वेलोसिटी। चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी हो, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो डिपेंड किस पर करती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिखा है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ
इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, कि जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास क्या हमें को मिलेगी, हमें मिलेगी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है इसके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों इसके पास होते हैं। तो अब देखते हैं इसके मैग्नीट्यूड फाउंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई ए नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं अल्फा। ये हमारे पास एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका नाम है अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या है, और एसआई यूनिट हमें ऑलवेज कहाँ से मिलता है, हमेशा हमें एसआई यूनिट मिलता है फार्मूला से। क्या मिलता है, फार्मूला से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसका जो यूनिट क्या था वो था रेडियन पर सेकंड। क्या था, रेडियन पर सेकंड। और हमारे पास टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। किस तरह रीड करेंगे, रेडियन पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियन पर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इससे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो रेडियन है ये कोई बेस यूनिट नहीं है, ये हमारे पास क्या सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फाइनल यूनिट हमारे पास अपेयर नहीं हो रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फाइनल यूनिट अपेयर नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हमने यूनिट दिया था रेडियन। ये रेडियन हमारे पास क्या है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। और सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है रेडियन और दूसरा हमारे पास होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर हमने जो रेडियन दिया है वो किस तौर पर दिया है, एक सप्लीमेंट्री तौर पर दिया है। तो इसका यूनिट हमारे पास जो है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास सेकंड जो हमारे पास पर स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियन है, ये क्या सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो समटाइम हम क्या लिखते हैं, सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसका, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का हम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने लिखा है एंगुलर एक्सेलरेशन is represented by a Greek alphabet which is called alpha। और ये हमारे पास सिंबल है, इसको हमारे पास क्या है, एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम रीड करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा रीड करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा। ये ए नहीं है, हमारे पास क्या है, अल्फा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। वो जो है एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या करती है, चेंज इन एंगुलर। हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करती है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। और यहाँ पर पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के पास जो है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास ये क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है। हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इससे बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी को, और मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, क्योंकि जो हम
डायरेक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी से। वहाँ पर भी हमने डायरेक्शन मालूम की थी एंगुलर वेलोसिटी की बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो हम जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो हम फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। किससे फाइंड करेंगे, हमारे राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करके हम जो है एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, दो सर्किल्स है। क्या है, दो सर्किल्स है। कितने, दो सर्किल्स है। ये हमारे पास एक सर्किल है और ये हमारे पास दूसरा सर्किल है। और इन सर्किल में जो एक बॉडी है वो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। इसी सर्कल में एक बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, और इस सर्किल में भी एक बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सर्किल्स में हमारे पास एक बॉडी है जो रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फर्क क्या है, एक जो बॉडी है उसकी जो हमारे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा बल्कि एंगुलर वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर हमारे पास आएगा वेलोसिटी, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें, यहाँ पर जो इस सर्कल है इसकी क्या है, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी क्या है, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है। और जब इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी होगी तो अब देखिए हम अपना राइट हैंड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है वो कहाँ कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अपनी फिंगर्स को कर्व करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो हमारे पास ये थंब कहाँ पर है, थंब आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एंगुलर वेलोसिटी की, वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। क्योंकि इस बॉडी की जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो हमारे पास जो ओमेगा यानी कि एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि जो बॉडी की जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। Increasing angular velocity and angular acceleration having same direction, यानी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब इस सर्कल में एक बॉडी है वो मूव कर रही है हमारे पास, कहाँ पर मूव कर रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और इसकी पे हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन फर्क है, यहाँ पर जो लिखा है डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास वो क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है, डिक्रीजिंग एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी है। क्या है, डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, एंटी पैरेलल हो जाएंगी। क्योंकि इस जो बॉडी की जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो किस ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसलिए इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो और एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएंगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, डिक्रीजिंग एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी है। क्या है, डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी एंटी पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हम लेके चल रहे हैं इस चैनल पे, वो लेके चल रहे हैं 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का जो हमारे पास बुक है
उसके रिगार्डिंग हम जो है वीडियोस बना रहे हैं। और आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सपोर्ट करें ताकि ये चैनल जो है जल्दी ग्रो हो सके। और हम जो अभी लेक्चर अपलोड कर रहे हैं वो जो हमारे पास इन तीनों बुक्स के जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है, जिसकी हर एग्ज़ामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वही हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और ये आप लेक्चर लोगे तो आपको आई होप जो है फ़ायदा हो सकेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसका चैनल का नाम है पीके फिज़िक्स वाला। और ये चैनल मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि अपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। थैंक यू।